मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान के लोक संतों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। मित्रों, लोक संत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग दादू दयाल जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी तक पढ़ के रह जाते हैं। आपने देखा होगा, पिछला ग्राम सेवक का पेपर देख लीजिए, पिछला पटवार का पेपर देख लीजिए। लोक संत से जो सवाल पूछे गए हैं वे सवाल काफी अंदर से पूछे गए हैं। आपने देखा होगा, पटवार प्री का पेपर देखा हो 2016 वाला, उसमें उन्होंने 4 लोक संत दिए और उनकी प्रधान पीठ पूछी। ऐसे लोक संत दिए जिनका कभी हमने नाम ही नहीं सुना। उसके बाद देखा होगा आपने, ग्राम सेवक 2016 में 2 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि बालिंदा के गुरु का नाम क्या है। दोस्तों, काफी डीपली जाके हमको पढ़ना पड़ेगा और लगभग 3 या 4 घंटे का टॉपिक आपको दूंगा, 4 या 5 पार्ट में जितना बनेगा। लेकिन लोक संत आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मित्रों, 10-12 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, पूरे अनुभव को यहाँ झोंकूंगा और ये समझेगा आप लोग, हमको कचरा नहीं पढ़ना। हमको एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से जो समझ है, जो समझ हमें एग्जाम पास करवाएगी, मित्रों उनकी हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो लोक संतों की हम लोग बात करें। देखिए, टॉपिक है हमारा राजस्थान के लोक संत। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संत। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम ये बात समझे कि लोक संत हम किन्हें कहते हैं, लोक संत कौन हुए हैं। देखिए मित्रों, लोक संत, लोक देवता और लोक देवी, इनके आगे लोक लग रहा है। लोक का मतलब यह है कि हमारे बीच में ही जन्मे और इन्होंने अच्छा काम किया, चमत्कारी काम किया, इसलिए लोगों के द्वारा ही पूजा जाता है। इसलिए लोक संत, लोक देवता और लोक देवी लगता है। दोस्तों, वे महान पुरुष जिन्होंने अपने चमत्कार से, अपना संप्रदाय बनाकर, अपने नियम बनाकर, अपने शिष्य बनाकर, अपने ग्रंथ लिखकर इस जनमानस को उपदेश दिए हैं, इस जनमानस में धार्मिक आंदोलन चलाया है। उन महान पुरुषों को हमारा जनमानस आज संत के रूप में पूछता है, इसलिए उन्हें हम लोग लोक संत कहते हैं। मित्रों, इस कड़ी में मैं बात करूंगा आपसे, वे लोक संत दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी और उनके जो शिष्य हैं उनके बारे में आपसे यहां बात करूंगा। देखिए, टॉपिक जो रहेगा लोक संत। लोक संत में हम लोग जो बात करेंगे वे करेंगे दादू दयाल जी की। मित्रों, किसकी? दादू दयाल जी की। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दादू दयाल जी का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही है वे कर्मस्थली राजस्थान रही है। उसी को मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये यहां की हम बात करें, आपने राजस्थान के भूगोल पढ़ा होगा। यहां से एक नदी निकलती है और वे नदी का नाम है साबरमती नदी। दोस्तों, क्या नाम है? साबरमती नदी। उदयपुर से उद्गम होता है और ये नदी गुजरात में जाती है। साबरमती नदी है। इस साबरमती, यहां हम बात करें, यहां से निकलेगी तो साबरमती नदी के किनारे गुजरात में एक नगर बसा हुआ है। आप सब जानते हो उस नगर को, अहमदाबाद। ये एक नगर बसा हुआ है और साबरमती नदी यहां होके जा रही है। मित्रों, साबरमती नदी में एक संत हुए, उनका नाम है लोदीराम। संत लोदीराम स्नान करने के लिए इस नदी में गए। संत लोदीराम स्नान करने के लिए इस नदी में गए तो दोस्तों, संत लोदीराम को इस नदी में एक संदूक मिली। क्या मिली? एक संदूक मिली
और इस संदूक को संत लोधीराम ने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो इसमें एक बच्चा मिला मित्रों, एक बच्चा मिला, और यही बच्चा कौन था? दादू दयाल। यानी दादू दयाल के जन्म के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों, साबरमती नदी में गुजरात में अहमदाबाद के पास संत लोधीराम को ये एक संदूक में बहते हुए मिले। तो हम ना तो इनके पिता का नाम बता सकते हैं और ना इनकी मां का नाम बता सकते हैं। दोस्तों, ये कह सकते हैं भाई अहमदाबाद के आसपास जन्म हुआ होगा, इसलिए जन्म इनका अहमदाबाद गुजरात माना जाता है। और जन्म के हम समय की बात करें तो समय मित्रों 1544 ईस्वी का था। 1544 ईस्वी का इनका जन्म का समय था। दोस्तों, नदी में बहते हुए मिले, इसलिए इनकी हम लोग जाति भी नहीं बता सकते, लेकिन इन्होंने जो काम किया आगे चल के, उस काम के आधार पर इनकी जो जाति बताई गई है, वे जाति बताई गई है दुनिया मुसलमान। दुनिया मुसलमान इनकी जाति बताई गई है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म कहां हुआ? गुजरात में। कब हुआ भाई? 1544 ईस्वी में। जन्म किनका? दादू दयाल का। और जन्म से क्या कहानी जुड़ी हुई है आपको मैंने समझा दी है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गुरु बनाएंगे दोस्तों, ये जो गुरु बनाएंगे 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में ये जो दीक्षा लेंगे, गुरु बनाएंगे, उनका नाम है वृद्धानंद। वृद्धानंद ये गुरु हो गए। अब आपको ये समझना है कि एक संत लोधीराम है और एक संत वृद्धानंद है। संत लोधीराम इसका लालन पालन करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि संत लोधीराम को ये एक संदूक में बहते हुए मिले थे। क्लियर? लेकिन इनके जो गुरु रहेंगे वे गुरु कौन रहेंगे मित्रों? वृद्धानंद रहेंगे। फिर क्लियर कर लो, संत लोधीराम को नदी में बहते हुए मिले हैं, लेकिन ये गुरु बनाएंगे, वे गुरु किसको बनाएंगे? वृद्धानंद को। मात्र 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने गुरु बना लिया। अब देखिए, जैसे ही गुरु बनाया तो 6 वर्ष की इन्होंने कठोर साधना की और उसके बाद ये राजस्थान आएंगे। यानी अभी तक हम बात कर रहे थे मित्रों, वे गुजरात की बात कर रहे थे। गुरु बना लिया, 6 वर्ष की साधना कर ली, अभी राजस्थान में आएंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में ये आएंगे तो आपने देखा सिरोही में एक स्थान पड़ता है आबू। आबू से राजस्थान में एंट्री करेंगे और यहां से एंट्री करके सीधे नागौर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कहां पहुंच जाएंगे? नागौर। यानी गुजरात की कहानी हमने समझी, अब हम कहानी समझ रहे हैं राजस्थान की। तो मित्रों, राजस्थान में ये आएंगे, कहां होके? आबू होते हुए कहां आएंगे? नागौर। और फिर 6 वर्ष की फिर पुनः कठोर साधना करेंगे। और दोस्तों, एक स्थान पड़ता है सांबर। कौन सा स्थान पड़ता है? सांबर। दादू दयाल जी जो अपने पहले उपदेश देंगे वे कहां देंगे? सांबर में। देखिए, 1544 में जन्म हुआ और पहले जो उपदेश देंगे वे 24 वर्ष की आयु में देंगे। कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में। तो पहले उपदेश दिए इन्होंने कब दिए मेरे मित्रों? 1568 ईस्वी में। कहानी फिर समझे आप लोग। जन्म गुजरात में हुआ, नदी में मिले, संत लोधीराम को मिले, बड़े हुए, वृद्धानंद को गुरु बनाया, कठोर साधना की, राजस्थान में आबू होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। सीधे कहां पहुंचे? नागौर पहुंचे। और नागौर में सांबर नामक स्थान पर इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए। और पहले उपदेश कब दिए? 1568 ईस्वी में। 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है। एक तो सीधा पूछ लेगा आपसे कि अपने प्रथम उपदेश कब दिए, तो आप बता देंगे 1568 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाए कि दादू दयाल जी ने अपने पहले जो उपदेश दिए वे कितने वर्ष की आयु में दिए, तो आप बता देंगे मेरे मित्रों 24 वर्ष की आयु में दिए।
क्लियर? क्वेश्चन पूछे समझ आ गया? जन्म पूछे आप कह देंगे सर अहमदाबाद गुजरात में। आपसे पूछे माँ बाप का नाम, आप बता देंगे नहीं बता सकते। कारण क्या है? क्योंकि ये तो एक नदी में मिले। किसको मिले भाई? संत लोधीराम को मिले। लालन पालन किसने किया? संत लोधीराम ने किया। कहां किया? गुजरात में किया। उसके बाद गुरु किसको बनाया? वृद्धानंद को बनाया। राजस्थान में कहां होके आए? आबू होके आए। कहां पहुंचे? सांबर पहुंचे। समय कितना? 1568 ईस्वी का। आयु कितनी? 24 वर्ष की। तो पहले उपदेश दिए दादू दयाल जी ने, वे कहां दिए मेरे मित्रों? सांबर में। समझ में आ गया? देखिए अब क्या हुआ, 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में यहां से भी निकल गए और यहां से चले गए आमेर। कहां चले गए मेरे मित्रों? आमेर चले गए। अब ध्यान रखना, दादू दयाल जी के हम लोग 152 शिष्यों की बात करेंगे। कुल 152 शिष्य थे, लेकिन तब ये सामर से आमेर के लिए गए तो इनके पास में 25 शिष्य थे। कितने? 25। इसके बाद में आमेर, उस जमाने में आमेर यानी जयपुर के आसपास का भाग क्या कहलाता था? ढूंढाड़। ढूंढाड़ में घूमते रहे, ढूंढाड़ में घूमते रहे और अंत में इन्होंने 1602 ईस्वी को, मित्रों कब? 1602 ईस्वी में आपका जयपुर में एक स्थान पड़ता है नरेना। नरेना कह दो या नारायण कह दो, नरेना या नारायणा, जयपुर पड़ता है। इस स्थान को अपना अंतिम स्थान चुना और यहीं पर 1603 ईस्वी को, 1603 ईस्वी को क्या हो गया? इनका निधन हो गया। कहानी फिर समझे कि 1568 ईस्वी में नागौर में, सांबर में अपने उपदेश दिए। 1575 ईस्वी के आसपास वहां से निकल गए, 25 शिष्यों के साथ रवाना हुए। मित्रों आमेर पहुंच गए। आमेर के बाद में जो जयपुर का आज का जयपुर है, हम उस जमाने में इसे ढूंढाड़ कहते थे। ढूंढाड़ में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे और 1602 ईस्वी में इन्होंने जो अंतिम ठिकाना अपना बनाया, वे अंतिम ठिकाना कौन सा है? नारायणा। और दोस्तों नारायण कहां पड़ता है? जयपुर में। और 1603 ईस्वी में ही यहां इनका क्या हुआ? निधन हुआ। इतनी कहानी समझे। अब इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की, वे संप्रदाय क्या कहलाता है? दादू संप्रदाय। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की, वे संप्रदाय कौन सा होगा? दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय। देखिए प्रत्येक संप्रदाय के अपने नियम होते हैं और उन नियमों को हमें याद करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि उक्त नियम किस संप्रदाय का है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दादू संप्रदाय की क्या नियम है, इसकी आप लोग बात कर रहे हैं। आगे कहानी समझ में आ गई। गुजरात, राजस्थान में नागौर, सांबर, पहले उपदेश, ठीक है, निधन वगैरह के हम लोग बात करेंगे। बताइए कोई समस्या? दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो दादू संप्रदाय है, दादू संप्रदाय, उसके क्या नियम है। अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई संत लोधीराम को मिले, साबरमती नदी में गुजरात में मिले, 1544 ईस्वी का समय है, संदूक में मिले, संत लोधीराम ने लालन पालन किया, गुरु वृद्धानंद को बनाया, आबू होते हुए राजस्थान में एंट्री की, सामर नागौर को अपना स्थान चुना, 24 वर्ष की आयु में यानी 1568 ईस्वी में अपने पहले उपदेश दिए। उसके बाद यहां से आमेर तत्कालीन ढूंढाड़ में घूमते रहे और 1602 ईस्वी में नरेना या नारायणा एक स्थान पड़ता है जयपुर में, उसे अपना अंतिम स्थान चुन लिया और वहीं पे 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी का निधन होगा। मित्रों कई जगह 1605 ही मिलेगा आप लोगों को, हम लोगों ने भी 1605 काफी पढ़ा है, लेकिन 1603 मेरा आइडिया में सही है। ठीक है, अब देखिए
पिछली बातें समझ में आ गई होंगी, एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे दादू संप्रदाय के नियम। भाई दादू दयाल जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की मेरे मित्रों, वे संप्रदाय कौन सा हो गया? दादू संप्रदाय। ये हुआ। अब दादू संप्रदाय के नियम क्या क्या हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं कि दादू संप्रदाय के जो संत हैं, ये संत विवाह नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, यानी शादी नहीं करते। पॉइंट नंबर 2। दूसरा नियम है कि ये संत पुत्र गोद लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं। ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 कि संप्रदाय में जो मृत शरीर है, मृत शरीर, उस मृत शरीर को जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, उस मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं। आप कहेंगे सर जंगलों में क्यों छोड़ते हैं? जंगलों में इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी अपना पेट भर सकें, अपना पेट भर सकें। देखिए, कहानी समझे आप लोग कि दादू संप्रदाय के ये नियम है, उन्हें पहले नियम की हम बात करें कि ये संत विवाह नहीं करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, पुत्र गोद लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं। और नंबर 3, जो मृत शरीर है, मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी अपना पेट भर सके। दोस्तों, ये तीनों नियम रट लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी नियम एग्जामिनर देकर आपसे पूछ सकता है कि ये नियम किस संप्रदाय के। फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 कि दादू संप्रदाय के संत अपना विवाह नहीं करते हैं। नंबर 2, दादू संप्रदाय के संत पुत्र गोद लेते हैं। नंबर 3, दादू संप्रदाय के संत मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी अपना पेट भर सके। कहानी समझ में आ गई। अब इन्हीं बातों को हमें दादू दयाल जी पर लागू करनी है, इन्हीं बातों को हमें दादू दयाल जी पर लागू करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आराम से। मैं आपको यह बता रहा था कि 1603 ईस्वी 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी का जो निधन हुआ, वे जयपुर में एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है नरेना या नारायणा। दोस्तों, ये स्थान जयपुर में पड़ता है। कभी आप लोग जयपुर से अजमेर गए हो ट्रेन से, तो फुलेरा जंक्शन जो रेलवे स्टेशन आएगा, फुलेरा जंक्शन से थोड़ा आगे चलेंगे तो नरेना या नारायण नामक एक स्थान पड़ता है, रेलवे स्टेशन आपको देखा होगा। वहां दादू दयाल जी ने अपने प्राणों को त्याग दिए। ठीक है, यानी कहां? नरेना में। याद कैसे करेंगे? दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर में मर गए। क्या बोलेंगे मित्रों? दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर में मर गए। अब देखिए, नरेना में इनका निधन हुआ तो सीधी सी बात हो गई कि इनकी गद्दी यहीं हो गई। गद्दी मतलब पीठ, पीठ मतलब मंदिर, यानी राजस्थान में दादू दयाल जी का प्रमुख मंदिर कहां हो गया? जयपुर में, नरेना में। दोस्तों, यहीं पर इनका मेला लगेगा। क्या लगेगा? मेला लगेगा। प्रयास करूंगा राजस्थान के मेले और त्योहार भी आप लोगों को पढ़ाऊं, तो वहां आप लोगों को बताऊंगा
कि दादू दयाल जी का जो मेला है वहां याद भी हो जाएगा आपके, वे लगता है फाल्गुन माह में। दोस्तों कब लगता है? फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष यानी शुक्ला अष्टमी। दोस्तों दादू दयाल जी का मेला जरूर याद कर लेना, क्योंकि लोग देवताओं के मेले फिर भी हमसे आते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन मित्रों आने वाले समय में आपसे हो सकता है एग्जामिनर लोक संत का किसी का मेला पूछ ले, तो आप थोड़ा ध्यान देना, दादू दयाल जी का मेला आप जरूर याद कर लेना फाल्गुन माह शुक्लाष्टमी को। तो ये कहानी तो मैंने समझा दी कई बार, वे कहानी समझ में आ गई। भाई दादू दयाल जी का निधन कब हुआ? 1603 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? नरेना या नारायणा जयपुर में हुआ। प्रधान गद्दी वही है, इनका मेला वही लगता है। कब लगता है भाई? फाल्गुन माह शुक्ला अष्टमी को। अब देखिए ये मैंने लिखे हैं 3 नियम, इन्हें हमें दादू दयाल जी पर अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे देखिए। विवाह नहीं करते, दूसरी कहानी संत हैं जो पुत्र गोद लेते हैं। तो दोस्तों दादू दयाल जी ने भी पुत्र गोद लिया था, और सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है गरीबदास। क्या नाम है? गरीबदास। ये सबसे बड़े पुत्र हैं, और गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग बोलते हैं दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? दत्तक पुत्र। तो सबसे बड़े दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र कौन हो गए? गरीबदास। अब दादू दयाल जी का तब निधन होगा, तो सीधी सी बात है कि गद्दी पर कौन बैठेगा? जो इनका सबसे बड़ा पुत्र होगा, और सबसे बड़ा पुत्र कौन है? गरीबदास। तो गरीबदास इनकी गद्दी पर बैठेगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि दादू दयाल जी ने विवाह किया था और इनके 2 पुत्र थे, एक मिस्किन दास और एक गरीबदास। लेकिन ये भी है कि लोग तो विवाह करते ही नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। अब रहा कि मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं। तो मेरे मित्रों दादू दयाल जी का निधन जयपुर में हुआ, और दादू दयाल जी के मृत शरीर को भी हम जंगलों में छोड़ेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि उनके मृत शरीर को कहां छोड़ा गया, कौन से जंगलों में छोड़ा गया। तो दोस्तों एक जंगल पड़ता है जयपुर में जिसे कहते हैं बेरहाना के जंगल। तो इनके मृत शरीर को कहां छोड़ा गया? बेरहाना के जंगलों में। दोनों कहानी ध्यान रखना, निधन हुआ है नरेना में, मृत शरीर को छोड़ा गया है बेरहाना के जंगलों में। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है ना? अरे है कि नहीं है दादा भाइयों? बता देना कमेंट बॉक्स में हो तो, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दे आप लोग। मेरा उद्देश्य ये है कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊं मित्रों, ऐसा पढ़ाऊं जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, और आपको ऐसा लगे सर जैसे कि कोचिंग में टॉपिक कंप्लीट करवाया जाता है कोचिंग क्लास में, वैसे ही हमें यूट्यूब पर सर कंप्लीट करवा रहे हैं। मित्रों बेमतलब की कहानी सुनाकर टॉपिक को रोचक बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसका अनुमान एक आपका अनुभवी साथी लगा सकता है, अनुभवी आपका टीचर लगा सकता है। सबसे बड़ा विषय है कि हमें छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, इस पे काफी डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रयास ये है कि आप लोग इनको नोट करते रहें, आप लोग जितने फैक्ट है नोटबुक को नोट करते रहें, ठीक है। अब देखिए गरीब दादू दयाल जी हैं, ये एक बार 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में इनकी मुलाकात अकबर से हुई। एक स्थान पड़ता है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दादू दयाल जी एक बार अकबर से मिले, और अकबर इनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि इनसे मुलाकात के बाद अकबर ने जो गौ हत्या है, गौ हत्या मतलब गौ हत्या, गौ हत्या पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ये बात की आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट कि दादू दयाल जी हैं
इनका स्वभाव कबीर से मिलता जुलता था, कबीर से मिलता जुलता था, इसलिए इन्हें हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि दादू दयाल जी हैं, इनके ग्रंथ भी हमें आने चाहिए कि इनके ग्रंथ कौन से थे, ये भी हमें आना चाहिए। अभी बात करूंगा, एक बार फिर रिपीट कर दूं भाई। नियम आपके समझ में आ गए? 3 नियम मैंने यहां बताए हैं, और भी है लेकिन हमारे काम के नहीं है। तीनों नियम आपके समझ में आ जाना चाहिए। पुत्र गोद लेते हैं तो दादू दयाल जी ने भी गोद लिया। सबसे बड़ा पुत्र गरीबदास है, और दादू दयाल जी का निधन होगा तो गरीबदास गद्दी पर बैठेंगे। दादू दयाल जी का निधन कब हो रहा है? 1603 ईस्वी में हो रहा है। कहां होगा? नरेना या नारायणा। नारायण नारायण करते हुए दादू जी जयपुर में मर गए। गद्दी यही रहेगी, पीठ यही रहेगा, मंदिर यही रहेगी, मेला यही लगेगा। और मेला कब लगेगा? फाल्गुन माह शुक्ला अष्टमी को। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मृत शरीर को जंगलों में छोड़ेंगे, तो दादू दयाल जी का मृत शरीर को भी बेहराना के जंगलों में छोड़ा गया। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पशु पक्षी अपना पेट भर लेंगे, ठीक है। राजस्थान का कबीर कहते हैं। 1585 ईस्वी में इनकी मुलाकात अकबर से हुई। कहां हुई? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। और अकबर इनसे इतने प्रभावित हुए कि अकबर ने गौ हत्या पर क्या लगाई? रोक लगाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर मैं बात करूंगा आपसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं उन पर हम बात करेंगे। पिछली परीक्षाओं में दादू दयाल जी के शिष्य हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया है। कौन सा शिष्य इनका है, इस पे सवाल पूछा है। शिष्यों ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, दादू दयाल जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, ये भी पूछा गया है। और दोस्तों एक बात आपको और याद करनी है। ये बात कौन सी है कि एग्जामिनर ने अब तक ये पूछा है कि दादू दयाल जी और उनके शिष्य हैं, उन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिया। लेकिन अब आने वाले समय में एग्जामिनर हमसे ये भी बात कर सकता है कि बताइए कौन से शिष्य ने कौन सी रचना लिखी। तो ये भी हमें आना चाहिए, उसी की मैं बात करूंगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी के शिष्य। दादू दयाल जी शिष्य की हम बात करें तो दोस्तों 152 शिष्य हैं इनके। कितने शिष्य हैं? 152। और 152 शिष्यों को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तरफ लिखेंगे हम लोग 52 और एक तरफ लिखेंगे हम 100। 52 शिष्य वे हैं जो दादू दयाल जी के मुख्य शिष्य थे, और मुख्य को छोड़ देंगे तो बाकी कितने रह गए? 100। 52 शिष्यों को हम लोग 52 स्तंभ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? 52 स्तंभ। और बाकी के जो 100 बचे, 100 को हम बोलते हैं एकांतवासी। एकांतवासी। अब देखिए 52 शिष्य हैं, 152। 152 को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तरफ 52 कौन से? जो उनके मुख्य हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? 52 स्तंभ। और एक तरफ कितने? 100 को हम क्या नाम देंगे? एकांतवासी। क्लियर? 52 स्तंभ और 100 मतलब एकांतवासी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो 100 एक तरफ हो गए एकांतवासी, और 52 मतलब मुख्य हो गए 52 स्तंभ। ठीक है। अब दोस्तों ये जो दादू पंथ है, दादू पंथ, इस दादू पंथ की उपशाखा है, वे भी हमें पढ़ना है। अभी शिष्यों में बात करूंगा, अभी बाकी है पॉइंट।
दादू पंथ की जो उप शाखाएं हैं उन पे भी हमें बात करनी है। देखिए, दादू पंथ 5 उप शाखाओं में बटा हुआ है। कितने में? 5 में। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग बारी बारी से। भाई काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम को पास करने के लिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इतना पढ़ लेंगे तो इतना जरूर है कि सवाल बाहर जाने के चांस बहुत कम होंगे। दादू पंथ की हम लोग उपशाखाओं की बात करें मित्रों। उपशाखा, दादू पंथ की 5 उपशाखाएं हैं दोस्तों। कितनी है? 5। नंबर 1 उत्तरादे। नंबर 2 विरक्त। नंबर 3 खालसा। नंबर 4 खाकी। और नंबर 5 नागा। कितनी उपशाखा हो गई? 5। देखिए मैंने देखा था, आप भी जरूर देखना कि एलडीसी का जो पेपर हुआ 2016 वाला, उसमें एक सवाल पूछा गया था, दादू दयाल जी की उपशाखाओं से ही है। निम्न में से कौन सी उपशाखा है जो दादू पंथ की नहीं है? दोस्तों 3 इनमें से था और 1 सतनामी, तो सतनामी इनमें नहीं है। इसी प्रकार से अभी भी आपसे सवाल पूछेगा, 5 उपशाखाओं का नाम दे देगा, किस संप्रदाय से संबंधित है, या निम्न में से कौन सी उपशाखा है जो दादू पंथ की नहीं है, या और आगे जाएगा और क्वेश्चन को डीपली बनाने का प्रयास करेगा, क्रीम बच्चे की छटनी का प्रयास करेगा, तो फिर आपसे और सवाल पूछेगा। आपसे ये जो पीठ है, ये उपशाखाएं हैं, इनके संस्थापक आपसे पूछ लेगा, इनका मतलब आपसे पूछ लेगा। तो मित्रों आना सब चाहिए, आना सब चाहिए। और मैं एक एक बात जो बोर्ड पे लिख रहा हूं दोस्तों, भी मैं नहीं लिख रहा, एक हमारा अनुभव लिख रहा है। और हमेशा हमें डर लगता रहता है कि हम लोग क्या पढ़ाए क्या छोड़े। दोस्तों आज से हम बहुत पहले पढ़ाते थे, 4, 5, 6 साल पहले की बातें करें तो 5 मिनट में दादू दयाल हमारा कंप्लीट हो जाया करता था। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बढ़ता गया। और आज कंडीशन ये हो गई कि लगभग 50 मिनट या 1 घंटा हमें दादू दयाल को देना पड़ता है, तब जाके हमारा सवाल बचता है। और एक बात और बता दूं आपको कि जो पहले हम लोग बातें पढ़ाते थे, वे बातें दोस्तों अब हमने पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि एग्जामिनर वहां से सवाल ही नहीं पूछ रहा। इसलिए हम लोग, हो सकता है आपको बहुत सहज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मित्रों काफी कुछ सोचने को मजबूर किया है एग्जामिनर ने हमें कि भाई कचरा हम अलग कैसे करें। कचरा का मतलब जो एग्जाम में नहीं आता है दोस्तों, बहुत मेहनत करके फिर हम उस चीज को अलग कर पाते हैं। और जो एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है या आगामी एग्जामों में सवाल आने की संभावनाएं है, उनको टारगेट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, हमें काफी पेपर देखने पड़ते हैं। बाकी रोचकता तो मैं आपको कुछ आंकड़े भी नहीं दूंगा और इतना रोचक बना दूंगा कि आप वाह वाह करेंगे, साहब क्या गजब पढ़ाया है। लेकिन दोस्तों क्या गजब पढ़ाया है, पढ़ने में मजा आया है, लेकिन एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलेंगे तो दोस्तों रोते हुए निकलेंगे, ध्यान रखना। और ये इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम से आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ निकलेगा। और दोस्तों यही हमारा टारगेट है कि बच्चा मुस्कुराता हुआ ही एग्जाम हॉल से निकले, ताकि रिजल्ट भी आए तो उनका मुस्कुराता हुआ ही रिजल्ट आए। तो दोस्तों काफी डीपली जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। और हंसी मजाक की तो आप लोग कल्पना मत करना, यहाँ इस चैनल पे हंसी मजाक की तो कल्पना भी नहीं मत करना कि कोई कतई नौटंकी नहीं होगी। जो भी होगा एग्जाम को पास करवाने का टारगेट होगा, और जो भी टॉपिक शुरू किया जाएगा उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तरादय, विरक्त, खालसा, खाकी और नागा। अब सबसे पहले तो हमें इनका मतलब समझना है कि इनका क्या मतलब है। उत्तरादय का मतलब है कि वे संत जो उत्तरी भारत में चले गए, उत्तरी भारत में चले गए
यानी उत्तर की ओर चले गए, उन्हें हमने क्या कहा है? उत्तरादा। विरक्त का मतलब है जिन्होंने घूमते हुए गृहस्थियों को उपदेश दिए दोस्तों, वे हमारे क्या कहलाएंगे? विरक्त। खालसा जिन्होंने आचार्य परंपरा, शिष्य परंपरा, आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्हें हमने कहा खालसा। और दोस्तों जिन्होंने नाम मात्र के वस्त्र व चूल्हे की राख, नाम मात्र के वस्त्र पहन लिए, शरीर पे चूल्हे की राख लगा ली, तो ऐसे संतों को हम क्या कहते हैं? खाकी शाखा के। नागा जिन्होंने हाथ में तलवार उठा ली, जिन्होंने हाथ में तलवार ले ली, तो क्या कहलाएंगे? नागा। मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। उत्तरादे मतलब कि जो उत्तरी भारत में चले गए, उन्हें हमने उत्तरादे बोला है। विरक्त का मतलब जिन्होंने घूमते उपदेश दिया है, गृहस्थियों को उपदेश दिए हैं, उन्हें हमने क्या बोला है? विरक्त। खालसा यानी जो शिष्य है, उन्होंने आगे बढ़ाया, आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाया, दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? खालसा। खाकी जिन्होंने नाम मात्र के वस्त्र पहने और चूल्हे की राख शरीर पर लगाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? खाकी। नागा जिन्होंने हाथ में तलवार ली, और उन्हें क्या कहते हैं? नागा। तो दोस्तों मतलब हमारे समझ में आ गया। अब इनके संस्थापक भी हमें पता होना चाहिए। संस्थापक ज्यादा का पता ना हो, 5 का पता नहीं चल जाएगा, लेकिन दोस्तों 3 जो मुख्य शाखाएं हैं, नागा, खाकी और खालसा, इनके आपको प्रवर्तक आना चाहिए, इनके संस्थापक आपको आने चाहिए। देखिए याद कैसे करेंगे दोस्तों? नाम मात्र के वस्त्र मतलब क्या हो गया? खाकी। नाम मात्र के वस्त्र पहने, ऊपर से चूल्हे की राख लगा ली और निकल गए साहब गांव में। तो हम जैसों ने मजाक कर ली, हंसने लगे। इन्होंने सोचा रे भाई ये तो हंसने लग गए, मजाक करने लग गए। अब इनसे कोई पूछने का फायदा नहीं है कि मैं कैसे लगा। लेकिन वे फिर हाथ में तलवार और लेके आए। खाकी पहले से ही है और अब नागा और बन गया, तलवार ले आया। और आप पूछा कि अब मैं कैसा लग रहा हूं? दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं है यो कह दे कि आप बुरे लग रहे हो। आप यही कहेंगे अजी साहब बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि हाथ में तलवार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों खाकी और नागा शाखा के जो संस्थापक रहे हैं, दोस्तों सुंदर लग रहे हैं, इसका मतलब कौन रहे हैं? सुंदरदास रहे हैं। कौन रहे? सुंदरदास। खालसा में आचार्य शिष्य परंपरा, दोस्तों आचार्य के शिष्य कौन बनेंगे? जो गरीब है। ऐसा नहीं गरीबी बनते, कोई बन सकते हैं, लेकिन हमें तो याद करना है। शिष्य कौन बनेंगे? जो गरीब है। तो आप याद रख लेंगे गरीबदास। ठीक है, 5 उपशाखाएं हो गई, 5 के मतलब पता हो गए। 3 का मैंने यहां संस्थापक भी आपको बता दिया है, याद भी हो गया होगा। बताइए कोई समस्या? चलिए आगे। अब हम लोग बात करेंगे वे जो 5 शिष्य हैं, सॉरी इनके जो शिष्य रहे हैं, उनमें से हम कुछ शिष्यों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए नंबर 1 की हम लोग बात करें यहां, तो हम बात करेंगे रज्जब जी की। दूसरे नंबर पर हम बात करें दोस्तों सुंदरदास। तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों गरीबदास। नंबर 4 पे हम लोग बात करें बखना जी। नंबर 5 पे हम बात करें बालिंदा जी। और नंबर 6 पर हम बात करें जगन्नाथ जी। ये 6 शिष्य लिखे, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है।
देखिए, ग्राम सेवक 2016 का पेपर था मित्रों। पिछले पेपर जरूर देखा करो। मैं आपसे एक ही बात कहते आ रहा हूं कि पिछले पेपर आपकी टेबल पर होने चाहिए। पिछले पेपर्स आपके पास होंगे तो आपको चाहे कोचिंग हो, चाहे टीचर हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उसकी गुणवत्ता का पता लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देखिए बालिंदा जी, मैंने यहां लिखा है ग्राम सेवक 2016 में सवाल क्या था? सवाल ये था कि बालिंदा के गुरु का नाम क्या है। दोस्तों, क्या पूछा कि बालिंदा के गुरु कौन है? तो आपको ये सब शिष्य है, इनका ये तो पता ही होना चाहिए। ये नहीं कोई भी शिष्य। आगे चल के ऐसा ही आरएएस में सवाल पूछे गए थे, सहजो भाई के गुरु कौन है, दया भाई के गुरु कौन है, तो ये तो आपको आना चाहिए। लेकिन और जो शिष्य हैं उनका पता होना चाहिए। अब देखिए, इनकी किताबें आपको पता होना चाहिए, इनकी छोटी छोटी कहानी आपको पता होना चाहिए। रज्जब जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में उपदेश दिए थे। इनकी कहानी सुने। रज्जब जी बारात लेके जा रहे थे। रास्ते में कहीं दादू दयाल जी के उपदेश सुनाई दिए। ये रुक गए, रुक के उपदेश सुनने लग गए। बारातियों ने कहा, अरे भाई चलिए, भूख लग रही है। इन्होंने कहा चलते हैं साहब। समय निकाल दिया, चलते हैं चलते कह के अंत में जाने की प्लानिंग की और कहा कि मैं दोबारा आके आपका शिष्य बनूंगा। दोस्तों, इनको फिर समझाया गया कि इस संप्रदाय का पहला नियम तो यही है कि विवाह तो करना ही नहीं है, और आप तो विवाह करने जा रहे हो, और यदि आपने विवाह कर लिया तो हमारे शिष्य नहीं बन सकते। दोस्तों, रज्जब जी ने विवाह करने से मना कर दिया और आजीवन दूल्हे के ही कपड़ों में आजीवन उपदेश दिए, दादू संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान के वे संत जिन्होंने दूल्हे के वेश में उपदेश दिए, तो वे संत कौन है? रज्जब जी हैं। इनकी रचनाएं भी हमें आनी चाहिए। इनकी दो रचनाएं, नंबर 1 रज्जब जीरी वाणी, पहली रचना है इनकी रज्जब जीरी वाणी, और इनकी दूसरी जो रचना है उसका नाम है सर्वंगी। रज्जब जीरी वाणी और सर्वंगी, ये हमें आना चाहिए। और यही क्यों ना हम रचनाओं की बात कर रहे हैं, तो दादू दयाल जी की रचना की भी हम लोग बात कर लें। इनकी एक रचना दादू दयाल जी खुद, नंबर 1 काया बेली, और नंबर 2 दादूरी वाणी। अब दोस्तों, इन्हें याद भी करना है। अब एक भाषा लिख रहा हूं मैं यहां पे, ढूंढाड़ी भाषा। मैं दादू दयाल जी पढ़ाऊं, चाहे दादू दयाल जी के शिष्य पढ़ाऊं, इनकी जो कर्मस्थली रही है वे जयपुर के आसपास रही है। कहां रही है? जयपुर के आसपास। और जयपुर के आसपास से बोली बोली जाती है, उसका नाम है ढूंढाड़ी। और बहुत बार एग्जामिनर ये बात कर चुका है कि दादू दयाल जी, उनके शिष्य, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वे उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं। तो दोस्तों, ढूंढाड़ी, ये आपको सधुकड़ी भी मिलेगा कई जगह दादू दयाल जी के उपदेशों में, ये पता होना चाहिए। दादू दयाल जी की दो रचना, दादूरी वाणी। दादूरी वाणी का तो नाम से ही पता हमें लग रहा है कि दादू दयाल जी की है। काया बेली का हमें नाम से पता नहीं लग रहा है। काया बेली को हमें याद करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अभी कहानी बताई थी आपको कि दादू संप्रदाय का एक नियम है कि मृत शरीर को जंगलों में छोड़ा जाएगा। शरीर को हम लोग बोलते हैं काया और दोस्ती को बोलते हैं बेली। तो बताओ, दादू संप्रदाय का काया से कोई दोस्ती नहीं है, उन तो पशु पक्षियों के लिए छोड़ दी। तो काया बेली नहीं है, याद रह जाएगा आराम से। रज्जब जी ने रज्जब जी जो वाणी है उसके उपदेश सभी जगह दिए। सभी जगह का मतलब
सर्वंगी दिए। याद कैसे करेंगे? रज्जब जी ने रज्जब जीरी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए, मतलब सभी जगह दिए। सर्वंगी दिए मतलब सभी जगह दिए। याद हो गया? रज्जब जी ने रज्जब जीरी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए, मतलब कि सभी जगह दिए। ठीक है, याद हो गया? चलिए सुंदरदास की हम बात करें तो सबसे पहले एक किताब लिख रहा हूं मैं, सुंदर सार। दूसरी रचना है सुंदर सागर। तीसरी रचना है सुंदर ग्रंथावली। और चौथी रचना है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र। देखिए दोस्तों, सुंदरदास वे जो हमने पढ़ा है, खाकी और नागा जो शाखा रही है उसके प्रवर्तक रहे हैं, उसके संस्थापक रहे हैं। यहां पे सार लग रहा है, सुंदर है, पकड़ जाएंगे सुंदरदास है। यहां पर सागर लग रहा है, सुंदर है, पकड़ जाएंगे सुंदरदास है। यहां पर ग्रंथावली लग रहा है, सुंदर लग रहा है, आगे पकड़ जाएंगे सुंदरदास है। लेकिन अब ज्ञान समुद्र को कैसे पकड़ेंगे भाई? ज्ञान समुद्र में तो सुंदर नहीं लग रहा है। आप कहेंगे साहब बताइए कैसे पकड़ेंगे? दोस्तों पकड़ जाएंगे। अरे साहब, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। क्या बोलेंगे हम? ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। मतलब ज्ञान समुद्र क्या होता है? सुंदर होता है, मतलब सुंदरदास। चले, याद हो गया ना भाई? याद हो गया? कमेंट करके मुझे बताते रहना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। जो स्टूडेंट नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे हमें भी नहीं मिलते हैं, आपके भी नहीं कटते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक इस पाठ को पहुंचाएं। ठीक है? गरीबदास। दोस्तों गरीबदास कौन से गरीबदास? वे गरीबदास जो खालसा शाखा के प्रवर्तक रहे हैं और दादू दयाल जी के सबसे बड़े दत्तक पुत्र। तो दादू दयाल जी का निधन होगा तो उनकी गद्दी पर बैठेंगे। इनकी किताब की हम बात करें, नंबर 1 हध्यात्म प्रबोध। हध्यात्म प्रबोध। और दूसरी रचना है अनर्भे वाणी। अनर्भे वाणी। याद कैसे करेंगे? देखिए मित्रों, प्रेमानी प्रभु, बोधमानी याद करना। हध्यात्म मतलब आत्मा से, कि आत्मा से प्रभु का कोई बोध करता है तो दोस्तों वे गरीब आदमी करता है। कौन करता है? गरीब करेगा। याद कैसे करेंगे? प्रभु का जो कोई बोध करता है तो दोस्तों कौन करेगा? गरीब करेगा। और फिर वे अनर्भय वाणी बोलता है, उसे कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। याद हो जाएगा कि गरीब आदमी आत्मा से प्रभु का बोध करता है और अनर्भय वाणी बोलता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। क्लियर? याद हो रहा है ना भाई? चलिए, बखना जी, इनकी किताब का वैसे ही पता लग जाएगा हमें। बखना जी हैं तो बखना जी वाणी इनकी किताब है। नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि बखना जी लिखा हुआ है। बालिंदा की हम बात करें तो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, ग्राम सेवक 2016 में जो सवाल पूछा गया था कि बालिंदा के गुरु का नाम क्या है। दोस्तों हम कहते हैं आले बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए हो, बोलते हैं ना, आले बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए हो। तो आले नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है मित्रों?
आरिलो, आरिलो कि आरिलो बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए हो। तो ये बालिंदा की पुस्तक का नाम हो गया। जगन्नाथ जी की बात करें तो जगन्नाथ जी की पुस्तक का नाम है गुणगंजनामा। दोस्तों क्या नाम है? गुणगंजनामा। आप कहेंगे सर ये सभी जो संत हैं, सभी शिष्य हैं, इनके आगे भगवान नहीं लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी के आगे भगवान लगता है। भगवान जगन्नाथ जी। आप कहेंगे सर क्यों लगता है? हम कहेंगे इसलिए लगता है क्योंकि उनमें गुण थे। गुण मतलब गुणगंजनामा किनकी पुस्तक हो गई? जगन्नाथ जी की। तो मित्रों ये बातें आपको आनी चाहिए। रजब जी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए। दादू दयाल जी की काया से कोई दोस्ती नहीं थी, बेलीपन नहीं था। सुंदरदास, सुंदर सार, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान का समुद्र सर वैसे ही सुंदर होता है। गरीब आदमी आत्मा से प्रभु का बोध करता है और अनर्भय हो जाता है। बखना जी वाणी, आलो बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गयो। जगन्नाथ जी में गुण है, इसलिए भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और दादू संप्रदाय में जो निवास स्थल है उसे कहते हैं दादू द्वारा। क्या कहते हैं मित्रों? दादू द्वारा। तो ये दादू दयाल जी और उनके शिष्य, उनकी हम लोगों ने बात की है दोस्तों। और मेरा पूरा मन से, पूरे ध्यान से आपको पढ़ाया है दोस्तों। तो आप लोग भी आपका जो प्यार है उसे बनाए रखें। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताते रहें। इससे जो अगला पार्ट आएगा वे आएंगे अलवर के संत लाल दास जी की हम बात करेंगे, चरण दास जी की हम बात करेंगे, सैजो भाई और दया भाई की बात करेंगे, और वहीं पे हम राम स्नेही संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय की बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।